राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है या जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आई है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाए। प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी है कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके हेटर्स ना आपसे छुपा रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि आपके हेटर्स आपसे क्या क्या छिपा रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ छिपा रहे हैं वो, और क्या कुछ वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी राज है जो वो आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते और वो छुपा रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स एंड द यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या कुछ छिपा रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, राइट। 8 of cups reverse, 2 of swords, 6 of wands। आखिर आखिर आपके हेटर्स आपसे क्या कुछ छिपा रहे हैं ना। द फूल रिवर्स अपने आप पॉप अप हुआ। या द म्यूजिशियन एंड बॉटम डेक पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके हेटर्स आपसे क्या कुछ छिपा रहे हैं, क्या कुछ वो बातें हैं जो वो नहीं चाहते कि आप तक पहुंचे। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, आपके हेटर्स की या फिर आपकी, तो यहाँ नंबर 3, नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज है, राइट। नंबर 7 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं या भाग्यांक। अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके हेटर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके हेटर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा शर्मजनक। आपके हेटर्स ना कोई ऐसी चीज़ें हैं ना, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, या फिर कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होगी, उनकी एनर्जीज स्टक होगी, है ना, कोई इसी तरीके का कोई उन्हें चीट हुआ होगा, इमोशनल बैकेज हुआ होगा, है ना। तो समथिंग यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक है, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बट रियलिटी में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख और प्रॉब्लम है, और वो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप तक नहीं पहुंचने देना चाह रही है। कहीं से उनको धोखा मिला होगा, है ना, या फिर समथिंग की मतलब कहते हैं ना क्या, कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है उनके साथ, ठीक है, या फिर उनकी फाइनेंशियली उनको नुकसान हुआ है, ठीक है, उनकी एनर्जीज स्टक है, उनकी कहीं बेइज्जती हुई है ना, कोई शर्मजनक कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, और वो आप तक नहीं पता, मतलब कहते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है, या वो आप तक वो बात बस पहुँचे ना किसी भी हाल में। इस चीज़ की पूरी 100% कोशिश किए हुए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को देखकर उनको इनसिक्योरिटी वाली फील आ रही है कि कहीं न कहीं जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी सक्सेस है ना, वो चीज़ों से उनको डर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो इतनी बुरी हालत है और आपके लाइफ में पावर है ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, तो कहीं आप उन पर हावी ना हो जाए, है ना, और उनको कहीं ये ना लगे कि, है ना, उनको उनके कर्मा मिल रहे हैं और आपको ये चीज़ ये ना पता हो, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन है कि उनको अपने में इतना खराब और इतना अजीब लग रहा है कि वो बहुत शांत, बहुत ही मतलब कहते हैं ना काम और कूल दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। असल मायने में उनकी लाइफ में सच में बहुत सैडनेस, अनहैप्पी वाली एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। डेफिनेटली
ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है, कि मुझे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जी स्ट्रांग आई ना, कि आपने रिसेंटली उनको इनवाइट किया होगा, है ना, या उनकी आपने कोई कोई सक्सेस, कोई माइलस्टोन, कुछ सक्सेस अचीव की है, ठीक है, ये यहाँ एनर्जीज बता रही है, और वो चीज़ वो उनको पता चल गई, बट वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हर चीज़ नॉर्मल है ना, आपको कंग्रेचुलेशंस भी नहीं बोलना, या आपकी तारीफ भी नहीं करना, और कोई इनविटेशन या कोई सेलिब्रेशन आपने रखा होगा और उस चीज़ में वो आए भी नहीं होंगे या आना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये एनर्जीज स्ट्रांग आ रही कि वो मतलब सोच रहे हैं ना कि आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो वो कभी हासिल नहीं कर सकते, वो उनको उस चीज़ से ना बहुत अंदर में द्वेष है, ठीक है, अंदर में बहुत जलन है, और वो जलन को वो छुपा रहे हैं, इसीलिए वो आप तक से सामना नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड करे। तो आपकी यहाँ एनर्जीज मुझे कैच हो रही है कि यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या हुआ है ना, क्या हुआ है, आखिर अचानक से कन्वर्जेशन, रिलेशन, सब कुछ खत्म कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्यों वो आपसे बात नहीं करे, क्या क्या कुछ है एनर्जीज, राइट, आपकी माइंड में कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे क्लैरिटी यहाँ पे मुझे मिल रही, मतलब आपको काफी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ है ना। तो यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, हुआ है कि उन्होंने आपकी सक्सेस को देखा है, और वो सक्सेस से वो इतना जल उठे हैं, इतना तिलमिला गए हैं कि वो अब अपनी सक्स मतलब कहते हैं ना, इतना ज़्यादा उनके अंदर जलन आ गई कि वो अब अपनी जलन को छिपा रहे हैं, दे डू नॉट वॉन्ट टू, है ना, मतलब कहते हैं ना, दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट, वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, और वो कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते, और वो बस छुपाए रखना चाहते हैं, है ना, इतना ज़्यादा जलन है कि वो अब आपको फेस भी नहीं करना चाहते, इन दी सेंस कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी जलन को कैच कर लेंगे, एंड दे डोंट वांट टू, है ना, मतलब वो नहीं दिखाना चाहते कि वो आपसे जल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो दिखाएंगे कि आपकी सक्सेस उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करती है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एकदम करेक्ट एनर्जीज कैच हो रही है, वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, दे डू नॉट केयर, दे डू नॉट डैम केयर अबाउट इट, राइट, बट रियलिटी में वो कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है, और उनके तोते उड़े हुए, दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू फेस यू, आर यू ऑल गेटिंग। तो यहाँ ये कुछ एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही हैं, आपके हेटर्स किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, मतलब काफ़ी उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, किसी तरीके का कन्फ्यूजन चल रहा है, विरोध चल रहा है कि क्या कुछ करना सही है कि नहीं, कन्फ्यूजन्स चल रहा है ना। सो मतलब मेंटली तौर पे वो आपके जो हेटर्स है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में, इन दी सेंस कि उनके माइंड में बहुत परेशानी, मन बहुत बेचैन, डिप्रेशन, है ना, स्ट्रेस, इस तरीके की एनर्जीज मुझे कैच हो रही है, रात में नींद नहीं आना, है ना, और बहुत ही मतलब कहते हैं ना, माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ रहना, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, और वो या उनके रिलेशनशिप में ही, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में उनकी मदर के साथ हो सकता है, उनका उनके हस्बैंड के साथ हो सकता है, उनकी वाइफ के साथ हो सकता है ना, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, और जिस चीज़ को वो आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू शो यू, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी हैप्पी फैमिली दिखाऊं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रहा है, एंड दे डू नॉट वांट टू, है ना, वो ये चीज़ें आपसे छुपा रही, वो ये चीज़ आपको ज़रा भनक भी ना लगे, सबको पता चल जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप तक ना पहुंचनी चाहिए ये बात, ये चीज़ का उनको बहुत मतलब कहते हैं ना, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मतलब ये अगर मैं शॉर्ट वर्ड में कहूँ ना, तो उनके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, बहुत परेशान हो गए, क्या डिसीजंस लेना उनको अपनी लाइफ में, क्या कुछ आगे करना है, ये सारी चीज़ों की उनको बहुत ज़्यादा ना मतलब कहते हैं ना, माइंडली में इतनी हेडक है ना, और कोई ऐसा उन्होंने कार्य भी कर लिया, कोई उन्होंने ऐसा गलत स्टेप भी ले लिया है जो वो सोचे थे कि वो आपके अगेंस्ट होगा, बट वो अब उनके अगेंस्ट में हो गया, आर यू ऑल गेटिंग, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा गलत कार्य कर लिया है ना, जो नहीं करना चाहिए था, जो वो सोचे थे कि उसका परिणाम आप पर आए, ठीक है, बट वो चीज़, वो जो डिसीजंस उन्होंने लिया वो गलत साबित हो गया, और वो उनके अगेंस्ट आ गया, है ना। आपके हेटर्स ये भी सोच रहे हैं, और ये भी बात वो आपसे छिपा रहे हैं, वो आपको माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे, ठीक है, आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजंस ले, कोई ऐसा एक्शन ले जो, या कोई ऐसा रिस्क ले, ठीक है, फाइनेंशियली रिलेटेड, या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दे, या कुछ ऐसा करे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको उस चीज़ का भारी नुकसान सहना पड़े,
आर यू ऑल गेटिंग? सो यहाँ ये कुछ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, वो आपको अब वो आपके सामने बड़े बन रहे होंगे कि आप इमेच्योर है ना, आप फुलिश है, आप बेवकूफ़ है, आपको नॉलेज नहीं है, बट असल मायने में वो जो उनके आपको कह रहे हैं ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है ये वो, बट असल मायने में या आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही फालतू चीज़ है, बहुत बेकार है, या उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव, मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कार्ड्स बता रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर, है ना, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में ना खाली महसूस हो रहा है, बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ों को ढकने के लिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई ऐसा एक्शंस हो जाए, कोई ऐसा बिहेवियर हो जाए, कोई ऐसा रिस्क आप ले ले जो हार्मफुल हो आपके लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं पे ना नेगेटिव तरीके से शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाह रहे होंगे, या कुछ ऐसा उनके फ़ायदे होने वाले होंगे, ठीक है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, एनीथिंग, कोई प्रॉपर्टी या समथिंग कुछ ऐसा है, और जहाँ पर वो निवेश करने मतलब इन्वेस्ट करने से डर रहे होंगे या कुछ ऐसा खतरनाक होगा, तो वो चाहते हैं कि, या वो आपको ऐसा बोल भी हो रहे होंगे, सजेस्ट भी करोगे कि इसमें बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आएंगे, बहुत काम की चीज़ है ना, और आप ये रिस्क, जो भी नुकसान हो, जो भी चीज़ें हो, वो आप सहे, है ना, और वो मतलब किसी चीज़ को ट्राई करना होता है ना, तो वो थोड़ा सा इंसान डरता है ना, तो वो आपको ऐसा मूर्ख भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं जो उनके माइंड में चल रही है और जो वो आपसे छुपा रहे हैं। काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको इस रीडिंग में, है ना, काफ़ी हद तक मतलब कहते हैं ना चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एनर्जीज क्लैरिटी पता चल रही कि सच में वो बहुत बारीकी से और तिगड़म लगा लगा कर ना, मतलब एक के बाद एक के बाद एक बहुत स्टेप वाइज, है ना, तिगड़म लगाकर आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंस की, रिलेशनशिप की, है ना, यही एनर्जीज मुझे स्ट्रांग आ रही कि वो फाइनेंशियली ही आपको बहुत बुरी तरीके से आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली सिक्योरिटी है उसको इंस्टेबिलिटी में बदलना चाहते हैं। जो कामयाबी आपकी है या जो सिक्योरिटी है ना, उसको इंस्टेबिलिटी में, इन दी सेंस कि करियर रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा करियर आपको नेगेटिव सजेस्ट कर देंगे या अलग करियर सजेस्ट कर देंगे जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो, है ना, जिसमें ज़्यादा नुकसान हो, कोई ऐसी जगह के बारे बोलेंगे, कोई ऐसी एडवाइस देंगे जो आपके, जो उनको पता है कि उस चीज़ का नुकसान होगा, है ना, या फिर कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिस चीज़ में आपका नुकसान होगा और जिस चीज़ का उन्हें अच्छे से आइडिया है ना, जिस चीज़ का उन्हें पता है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, इसमें नुकसान ही नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से, आपके एम्पायर से जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, एंड वो पूरी 100% अपना माइंड तिगड़म लगा रहे हैं कि आप सक्सेस ना हासिल करें और आपकी लाइफ में कोई भारी मात्रा में रुकावट आए। कुछ बातें हैं जो आपके हेटर्स आपसे छुपा रहे हैं, एंड डेफिनेटली हाँ, आप एक और बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, उन्होंने कोई आपको ऐसी नेगेटिव चीज़ दी होगी, ठीक है, कोई ऐसा आइटम दिया होगा, कोई ऐसी चीज़ दी होगी, और जो आपके हेटर है, ठीक है, आपको पता है अच्छे से, आपको इंट्यूशन भी आता है, ये जो मैंने आपको कहा, ये कुछ आपको एनर्जीज भी है, और जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है ना, मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, और आपका दिल भी नहीं मानता है, ठीक है, तो उन्होंने आपको कोई ऐसी पुरानी चीज़ दी होगी जिसमें उन्होंने किसी ना किसी तरीके का कोई स्पेल किया है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल फेंके। समथिंग यहाँ पे कोई मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, कुछ फ्रेगनेंस की, ठीक है, कुछ कोई भी ऐसी फ्रेगनेंस रिलेटेड आइटम हो सकता है, ठीक है, फूड रिलेटेड आइटम हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, क्लोथ्स, ठीक है, क्योंकि ये सब यहाँ पे देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, इट माइट बी फ्रेगनेंस, क्लोथ्स और द फूड और एनीथिंग, है ना, सम एंटिक पीसेस कैन ऑल्सो, कुछ पीसेस भी मतलब कहते हैं ना कुछ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स जैसे, तो ये सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उन्होंने आपको दी और आपने काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को संभाल के रखी। सो उस चीज़ को आप अभी तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी ब्लॉकेजिंग्स वाली एनर्जीज है जो आपके घर में रहकर आपके फाइनेंस को, आपके, है ना, हेल्थ को, इमोशंसनल को, रिलेशनशिप को, सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रही है।
सो मेक श्योर कि आप आज ही इस चीज़ को डिस्कार्ड करें, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।